सुनो यार, जीजा जी ना एकदम ही पगला गए हैं। यू नो मेरे पापा का भी सेम हाल है। वो तो ना पिंटू भाभी पे फिदा हो गए हैं यार। सब तेरी वजह से ही हाल हुआ है। गोली क्यों दी उन्हें? अरे यार मेरी वजह से क्या? पापा ने छीन ली थी मेरे हाथ से, मैं क्या करती? देख ले भैया, पिंटू ही खतरे में है तेरा। यू नो मुझे तो ना समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। इस डिफिकल्ट सिचुएशन पे इलू सेल्फी। जानता ही नहीं माजरा है क्या। ना 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 दिल ये लट्टू हुआ पीछे तेरे पड़ा जानता ही नहीं माजरा है क्या। करू, अरे ओ करू, अरे चिंटू! बैठ जा। और बता क्या बताऊं? क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका है? देख चिट्टू बुरा मत मानना, पर तेरी ये गोली ना किसी काम की नहीं है। इलायची के पापा पे तो कोई असर नहीं हुआ। अरे बट हमने जब पिंकी जी को दी थी तो वो तो गोली खाकर बौरा ही गए थे। और इलायची के पापा तो दौड़े गए थे बाथरूम, उनका पेट दौड़ पड़ा था। करू, हमें क्या लगता है ना, तेरा जो पति है ना, उसका जो रोमांस बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। तू क्या कर, तू उसको 2 गोली खिला दे, उसके बाद देख आज रात क्या धमाल हो जाएगा। पक्का ना? हाँ तू चिंता मत कर, खुश रह। हम जाते हैं और तू देख याद से 2 गोली खिला दियो। हाँ हाँ हाँ। चल जाते हैं हम। इलायची के पापा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अरे ओहो यार, मुझे प्रेशर आ रहा है, तू जल्दी बता। अरे इलायची के पापा 2 मिनट रुक जाओ। अरे रुको। क्या दिखा रही है तू? क्या दिखा रही है? इलायची के पापा ये गोली खा लो, ये मैं डॉक्टर से लेके आई हूँ। अरे किसी छोड़ा था डॉक्टर से तो ना ले आई। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर से लाई हूँ। 2 गोली खा लो तुम, बहुत सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ। प्रेशर प्रेशर रुक जाएगा, खा लो। लगता है आज रात रोमांस के घोड़े तबड़क तबड़क दौड़ेंगे। पंचम loves इलायची। love you so much. लव यू टू। इलायची जी। जीजा जी आप? जी, और जीजा जी नहीं, आपके दीवाने। That I know. इलायची जी, हम आपको कुछ दिखाने आए हैं। क्या दिखाने आए? जीजा जी, अरे इलायची जी, हमने अपने दिल के ऊपर आपका नाम लिख दिया है। पंचम लव्स इलायची जी। पंचम लव्स इलायची जी। जीजा जी, ये सच में? जीजा जी लेकिन इलायची जी, हम बदनाम हो जाएंगे। कोई बात नहीं इलायची जी,
बदनाम जो जो इश्क बदनाम नहीं हुआ तो वो इश्क कैसा हुआ? आप गौर से देखिए ना इलायची जी, ये देखिए। अबे अबे कान। सेठ जी, पंचम। कान, जी तू इलायची के कमरे में क्या कर रहा है? और इसे क्या दिखा रहा है? तू क्या दिखा रहा था अभी? हैं? वो हाँ, अकलदार। जीजा जी को अकलदार आई है, उनके बहुत दर्द है, ये मुझे दिखाने के लिए आए थे। जी अरे इसे अकलदार कैसे आ सकती है? वो तो मैच्योर आदमी को आती है, और मैच्योर आदमी 40 साल के बाद होता है। हैं? ये अभी कितने साल का है पता? इसे कैसे आ जाएगी अकल की दाल? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम इतने समझदार व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ काम करते करते हम भी मैच्योर हो गए। जी हाँ, आप यहाँ क्यों आए? अरे मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसे तेरे कमरे में देखा तो आ गया मैं यहाँ। तो जाइए, कहाँ जा रहे थे? जाइए। अबे ओए, जल्दी जा, दुकान में जा। हाँ, जी, हाँ, भेज रही हूँ। इलायची जी, जीजा जी बहुत अच्छा है। इलायची जी। कोई देख लेगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद जाओ। लाइफ में टंटे हुए, समझ नहीं आ रहा है, खुश हूँ या डरूं या क्या करूं मैं? अरे छटंगी मामू, अरे मामू उठो। अरे भैया हाथ तो लगवाओ। अरे मर गए भैया। ये यहाँ आओ, साइड आओ। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ है वो तुम्हें? कोई कूट के चढ़ा होगा? अरे यार वो क्या है, हमारे पेट में कब्ज बन रही है बहुत जोर की। कब्ज तो बन रही थी, अब गैस भी बन रही है यार, बड़े परेशान हो। गैस जो है ना दिल की तरफ चढ़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी हमारी जान ले लेगी। बड़े परेशान है इससे हम, बड़े परेशान। अच्छा यार, मैं तुझसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ यार। मेरे हाँ पूछो। यार मैं जब जब गैस की गोली खा रहा हूँ तो रोमांटिक सा हो रहा हूँ, क्यों? कैसी बात कर रही हो मामू? तो गैस भैया ना, तो गैस ही टिकोगे, रोमांटिक कैसे है जाओगे? क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, पता नहीं, मैं जब भी गैस की गोली खा रहा हूँ पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है बदन में, कुछ अजीब सी हालत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी। मतलब समझ रहे हैं ना तू बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई बात ना, तुम ऐसा करो, आराम करो, थोड़ी इधर बैठो, आराम से बैठो। हाँ आराम से धीरे से बैठी हूँ, गैस ना निकल जाए तुम्हारी। मतलब बैठ। यहाँ से सीधे जाओगे, सीधे जाके सामने ही दुकान है, हैं? जाओ। अरे यार, ये सोन पापड़ी कहाँ से आ गया? ओ भाई, इसने अगर यहाँ देख लिया ना तो बीच बाजार में मेरी आबरू को बेआबरू कर देगा। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अरे भैया, कैसे सलीम भाई? अरे मर गया भैया। सुनो, कहाँ जा रही हो? अब आई गई हो तो अपनी अमानत लेती जाओ। सही बता रहा हूं, यकीन करना, जब जब तुम्हें देखता हूं पता नहीं मुझे क्या होने लगता है, तुम्हारी कसम। मेरी बात तो सुन मेरी। अरे मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ? अरे तो सुनो तो। यार छोटे, जब तुझे किसी को छोले भटूरे खिलाना ही नहीं है तो ये दुकान खोलने का ड्रामा क्यों कर रहा है? दिखाने के लिए? तू बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है पिंकी जी की सस्पेंशन जो है ना वो बढ़ गई है, इसके चक्कर में पिंकी जी बोल रहे हैं। चुपचाप भटूरे तलो, और ये फालतू के ना इल्जाम ना लगाओ मुझ पे। मुझे क्या मजा आ रहा है?
सुनी सुनी दुकान देख रहा हूँ इतने दिन से। अरे जो विधि का विधान है उसी के हिसाब से चल रहा हूँ, चलने दो मुझे। अच्छा, अरे कैसा विधि का विधान है कि दुकान तो खोल लो पर किसी को छोले भटूरे खाने नहीं दूंगा। भैया सुन लो साफ साफ बात, हमारे लौंडे की कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर इसे अपने छोले भटूरे का धंधा सुपर हिट करना है ना तो मुरारी सेठ को खिलाना पड़ेगा, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसकी दुकान चौपट हो जाएगी, इसका धंधा चौपट हो जाएगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे तो जाओ ना, जल्दी से जाकर मुरारी अंकल को खिला दो छोले भटूरे। अरे ऐसे कैसे खिला दे, तुझे पता है वो है ना अपने सेठ जी है, उनका पेट पहले चल लिया है। अरे पिंकी भैया, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, आप लोगों के पास आज रात के 12 बजे तक का टाइम है, और अगर 12 बजे तक आप लोगों ने उन्हें नहीं खिलाया ना तो समझ लो धंधा चौपट हो जाएगा, दुकान फौरन बंद करनी पड़ेगी, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, खुद तो भटूरे बनाओ। हाँ। बढ़िया बना के ले जा रहा हूँ। मैं कहूँगा सेठ जी आने में दिक्कत है, यहीं खा लो, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा। ओहो, अरे क्यों चिचिया रही है? अरे मेरे डार्लिंग जरा पास तो। अरे और कितना पास आ जाऊं? इतना पास, ओए होए, इतना पास, ओए होए, इतना पास। ओए होए। अरे इतना पास ना आ जाऊं कि फिर मुझसे कोई खता हो जाए। भाई तो मैं चाहती हूँ इलायची के पापा, अच्छा, इतने साल हो गए कोई खता ही नहीं हुई। अरे फिर मत कहियो, लोग आएंगे और कहेंगे बधाई हो बधाई हो। सेठ जी, सेठ जी एक मिनट, एक सेकंड। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुन लो, धंधे की बात है। हाँ। अरे ये खाना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है, इतनी रात को कैसे आप लोग किसी के घर में घुसा है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ये है कि किसी के बेडरूम में डायरेक्ट घुस जाओ, वो भी खिड़की से। अरे तो मैं क्या करूं सेठ जी, कुंडी लगी ना। अरे लेकिन ये कोई वक्त है क्या छोले भटूरे खाने का? सेठानी मुझे माफ कर दो, मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये गलत बात है, लेकिन क्या करूं, धंधे का सवाल है। अगर सेठ जी छोले भटूरे खा लेंगे, मेरा धंधा मतलब ऐसे ऐसे चल पड़ेगा, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। सेठ जी एक ने वाला खा लो। हाँ नहीं छोटे, मेरी बात सुन, तू ये देख रहा ना फूल मतलब समझा कर यार, इस वक्त सेठ जी का मूड कुछ और है। एक काम जल्दी से खिला और निकल एक ने वाला खिलाएंगे। हाँ, जल्दी से चल। सेठ जी एक ने वाला खा लो, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। अब इतनी जिद कर रहा है तो ला खा लेता हूँ मैं। प्यार ना करते मुझसे? अरे रुक जा यार, प्यार करता हूँ, टाइम भी तो देखा कर। कोई बात प्यार करता हूँ। अरे यार ये भी ना बहुत। खा खा। हाँ खा रहा हूँ। हाँ थोड़ी वो लगा। हाँ नहीं नहीं सेठ जी नहीं, सेठ जी जल्दी खाओ ना। छोटे जरा पकड़ी हुई है। अरे इतना सा खा लो बस। छोटे छोटे मैं ना खा पाऊंगा, तू पकड़ से। अरे इलायची के पापा, सेठ जी मेरे हाथ से इलायची के पापा। जरा सा क्या बात सुनो सेठ जी, मेरा काम हो जाएगा। मुंह मिला लो, मेरा काम हो जाएगा सेठ जी। मेरे पेट में गड़बड़ हो रखी है। अरे मेरा काम। इलायची के पापा, अरे सेठ जी से दिल्ली में रह रही हो, रुको। इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी रुको, सेठ जी एक मिनट बात तो सुनो। सेठ जी पकड़ो। अरे सेठ जी कहाँ जा रही है? अरे रुको सेठ जी, कहाँ गुजरे? आजा आजा आजा, सेठ जी पकड़ेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, तो अंदर ही घुसे चले आए। अरे बाथरूम निपटने की जगह है, तू बेकार की बात मत कर। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहीं निपटते रहो और मेरे छोले भटूरे निपटाते रहो। अबे हट, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। मैं ना खाऊंगा। खा लो सेठ जी, खा लो। ना मैं ना खाऊंगा। सेठ जी थोड़े, अरे मैं ना खाऊंगा। हाँ तो सुनो एक मिनट, एक बचपन से दिल्ली में रह रहे हो, थोड़ी सा खा लो। अरे यार, अरे अरे भैया, ओफो भैया, ये मर गए भैया। अरे बड़ी बुरी हालत है भैया। छटंगी भैया जरा दिखाना। क्या हो गया भैया? अरे दिखाओ ना ये गोली।
गोली? अरे क्या हो गया, ले देखो भैया, देख लो। ये तो मेरी वाली शीशी है। छटंकी भाई, तुम्हें कहाँ से मिली ये दवा? अरे उस ड्रॉवर में से निकाली। और कहाँ से निकाली, कहाँ से आई, ये फालतू की बातें। क्या? पर ड्रॉवर में तो मैंने अपनी वाली गोली रखी थी। छटंकी भाई, वो दूसरी वाली गोली की शीशी देखो जरा, ड्रॉवर में है क्या? अरे यहाँ तबीयत खराब है, तुम ये निकाल लो वो निकाल लो, करे पड़ी फालतू की बातें मुझसे। देखो ना छटंकी भैया। क्या है यार, मेरे बैठे हुए दोनों आराम कर रहे हैं रजाई के अंदर, समझ में ना आ रहा। लो पकड़ो। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया? इलायची के पापा, ये जो गोली है ना, ये छटंकी भैया की वो पेट साफ करने वाली गोली है। मतलब मैं तुम्हें इस गोली के धोखे में ये पेट साफ करने वाली गोली देती रही। मतलब तू वो रोमांटिक गोली की जगह तू मुझे वो पेट साफ करने वाली गोलियां दे रही थी अब तक? हाँ। एक मिनट जी, एक बात पूछ रहा हूँ मैं, इस शीशी में कौन सी दवाई थी? आधे से ज्यादा खा गए, मुझे तो कुछ हो ही ना रहा भैया। कुछ तो हुआ ही होगा ना छटंकी भैया। पेट तो साफ हुआ नहीं मेरा, मगर दिल में ऐसे कुछ हो रहा था मेरे, बड़ी अजीब सा लग रहा था मुझे, कसम से बता रहा। क्या हो रहा था तुझे? क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, बेकार में बुरा मान जाते हो भैया, फालतू बातें मुझसे मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। गोली तूने खाई है, मैं बुरा क्यों मानूंगा? बता। अरे कुछ ना, कद्दू को बड़ा मिस कर रहा था मैं यार, मेरे ख्वाबों में आ रही थी, ख्यालों में आ रही थी, इधर से उधर घूम रही थी, गुदगुदी कर रही थी, बड़ा अच्छा। गोली खा के याद कर रहा है कद्दू को? बता रहा हूँ तेरे मुंह पे दूंगा भी उठा के चप्पल, बता दिया मैंने तुझे। इसी मारे में तुम्हें कोई बात बताता नहीं जलील आदमी, देखो तरीका है बात करने का, ऐसे बात करते छटंगी से कोई। अबे तो तुझे गोली खा के उसी की याद आ रही थी, बात कर रहा है बेकार की। अब दिल में जो हो रहा था वही तो बताऊंगा। दिल में जो हो रहा था कुछ किसी और को ना याद कर सकता था, वही पची एक तेरी कद्दू मेरी। कद्दू हमारे पहला प्यार है भैया। अरे ये सब छोड़ो ना, ये गोली खा लो। चुप रहे, गोली खा लो पहले, वो तो पेट पूरा असर कम होएगा तभी तो खाऊंगा दूसरी, वरना कुछ सुन, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, कुछ समझ रही है ना? चल जा, शकल दिखा रहा है यहाँ बैठ के। छोटे कुछ खा ले, कब से भूखा बैठा, कब तक भूखा बैठा रहेगा है? पिंकी जी बोल रहे, अरे कोई अब नहीं आ रहा तो क्या करे अब? देखो पिंकी जी को बहुत लगी है भूख, पिंकी जी तो खाने लगे, तुम भी खा ले, पिंकी जी बोल रहे। तो क्या खा लूं? धंधा यहाँ चौपट हो रहा है, हजारों के कर्जे में चढ़ गया हूं मैं, कहां से खा लूं? सेठ जी का अलग मामला समझ में ना आ रहा है। अरे छोले भटूरे खाने को कह रहा हूँ, जहर खाने को तो कह ना रहा हूँ, इनका समझ में ना आ रहा है, क्या नाटक लगा रखा है। अरे ये बताओ, मेरी तो ये समझ में ना आ रही है, घर में दिन भर खाते पीते हैं, घर का आदमी खाना खाता, मेरे छोले भटूरे खाने में पता नहीं इनको क्या दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा खा लेते धंधा शुरू हो जाता। सेठ जी का मामला मुझे समझ ना आ रहा, या तो इनके मन में सीधा सीधा लालच आ गया है कि अगर छोटे का ये धंधा चल पड़ा तो कहीं ये सलून का धंधा बंद ना कर ले, फिर कौन करेगा? दाढ़ी कौन बनाएगा? मसाज कौन करेगा? चंपी कौन करेगा? कहाँ से होगा? बगल के कौन बनाएगा? सेठ जी इतने गंदे आदमी निकलेंगे मैंने सोचा ना था, मैं बड़ा भाई मानता था, इनकी इज्जत करता था मैं, मेरा काम आया कि नाटक शुरू। छोटे तू, अरे तुम बात सुन तो, तुम बात ना करो, तुम क्यों आ गए? अरे तू गलत समझ रहा है मुझे। गलत मैं समझ रहा हूँ? गलत सुन तो, तुझे पता ना मेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? छोले भटूरे खाने को बोल रहा हूँ ना, जहर खाने को तो बोल ना रहा हूँ। अरे तू समझाई ना, मेरे पेट में गड़बड़ थी, अभी थोड़ी देर पहले तू ना घुस गया था मेरे बाथरूम में मुझे सीधा छोले भटूरे खिलाने के लिए, याद ना? भूल गया? तो अगर थोड़ी सी छोले, मैं यही कह रहा था कि थाल भर के खा जाओ, थोड़ी सी अगर इतना सा टेस्ट कर लेते मेरा काम हो जाता। अरे तू समझ तो बेटा छोटे, देख एक निवाला भी मेरे लिए जहर था, जहर। देख अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब तू जितने चाहे छोले भटूरे मुझे खिला दे, अब देख। अरे तू समझ ना, अब खाओगे पक्का? तेरे हिस्से का भी खा जाऊंगा। ये तो ना करियो के बाद ऐसे थाली भाई भग गए चल खिला पक्का। हाँ। भटूरे तलो गर्मा गर्म, सेठ जी बैठो। ये देखो रेडी हो गया, ये सेठ जी खाओ। हाँ ला। और बताओ पिंकी जी को कैसे बने? एकदम गरम है, मुंह में मसाले बढ़िया ना? मसाले अच्छे कहाँ से मंगवाए तूने मसाले? मंगवाए ना, बनाए हैं यहाँ। अच्छा तो तू तो कमाल है भैया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे 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 अरे
अरे क्या कर रहे हो ये? अबे यार तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दी ना। क्या गड़बड़ कर दी? सेठ जी के छोले भटूरे खाने का मुहूर्त तो निकल चुका। अब ये खाए पिए जो मर्जी करे, अब कुछ नहीं होने वाला। तेरा धंधा चौपट हो गया, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे मौसा साहब कुछ भी कहते रहते हो, बेकार की बात है, कुछ ना होगा ऐसा। ये जो तुम छोले भटूरे ठूस रहे हो ना, जो खा रहे हो है, ये भी तुम्हें पचने वाला नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। बकवास कर रहे हो। खाओ खाओ, मजा आ रही है ना? बहुत मजा। हाय हाय हाय, तू हरी मिर्ची दे उनको यार, चटनी दी चटनी। क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे प्लेट पकड़। फिर शुरू? मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हो, सुनो। अरे सेठ जी। यार सेठ जी ना खा रहे, हम कैसे खाएं फिर? यार सुनो, क्या बताऊं, मैं ना बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ यार। नीलू यार, तू कैसे प्रॉब्लम में आ गई है? कि जीजा जी जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कर रहे सुनो, वो तो सही कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे तो बहुत अच्छा भी लग रहा है वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन यार जो भी मेरे पापा कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट, मैं जीजा जी की बात कर रही हूँ, तेरे पापा कहाँ बीच में आ गए? यार लेकिन मैं क्या करूँ नीलू, यार मेरे पापा तो ऐसे दीवाने हो गए ना, जहां भी पिंटू को देखते हैं उसके ऊपर लपक देते हैं। पिंटू ना बड़ा मायूस हो गया यार। सेम टू सेम, जी जहां मुझे देखते हैं ना एकदम रोमांटिक हो जाते हैं। सच कहूं ना तो मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं भी एकदम रोमांटिक हो जाऊं, लेकिन यार रायता फैल जाएगा, नहीं कर सकते यार। सच कहूं तो ना नीलू, मुझे लगता है अब इस गोली का असर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ यार, पता नहीं कब खत्म होगा। इलायची जी, ये प्यार का असर है, कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर तक रहेगा। फिर से आ गए यहाँ पर। हेलो जीजा जी। हेलो सुनीता जी, आपसे एक गुजारिश है, क्या आप हमें और इलायची जी को अकेला छोड़ सकती हैं? जरूर जरूर। क्या क्या जरूर? तू कहीं नहीं जाएगी। अरे यार जीजा जी ने कहा जाने के लिए। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, मुझे डर लग रहा है। इलायची जी, ये इश्क वो दरिया है जिसमें कूदने से पहले सबको डर लगता है, लेकिन अगर एक बारी कूद गए ना तो बता रहे हैं इलायची जी, सिर्फ आनंद ही आनंद है। वो जीजा जी क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ, जब डूबेंगे तब की देखी जाएगी। देख रहे, अभी पापा को पता चल गया ना तो मेरे साथ साथ आपको भी जमुना नदी में ऐसे डुबाएंगे ना कि कहीं मिलोगे नहीं। इलायची जी, तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल आप हमारे साथ इस इश्क के दरिया में डूब जाइए, आनंद ही आनंद है इलायची जी, हम आपको कह रहे हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने गोली खिलाई थी, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ यार, क्यों खिला दी, क्या हो गया ये? गुड लक नीलू। सुनो सुनो इलायची जी, आप इलायची जी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुनो सुनो इलायची जी, आप इलायची जी, आप कहाँ जा रही हैं? क्यों रायता फैला रहे हो? इलायची जी, इश्क वो रहता है जिसकी खूबसूरती सिर्फ फैलने में। मैं नहीं जाऊंगी, आप कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं जाएंगी आप? अगर आप जीजा जी क्या करो, उतारो मुझे, क्या करो, उतारो। इलायची जी, हम वही कर रहे हैं जो इलायची जी आप चुप कर, क्या कर रहे हो? इलायची जी, अबे लखन, क्या बदतमीजी है ये? तूने तो गोदी में उठा रखा है। सांप सांप सांप, सेठ जी सांप आ चुका है। सेठ जी, वो बस अभी बिलबिला रहा था और इलायची जी ने सांप को देखा, उन्हें चक्कर आने वाला था और वो चक्कर आने से पहले गिर जाती, इससे पहले हमने उन्हें उठा लिया और ऐसे मतलब हमने उन्हें बचा लिया। अबे जल्दी से सांप को भगा, सांप को भगा दो। सुन मुझे बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, जल्दी भगा जल्दी। हाँ सेठ जी, हम कोशिश करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करिए, फटाफट निकल जाइएगा सेठ जी। ठीक है सेठ जी, हम कोशिश करते हैं। अरे लेकिन ध्यान कैसे भटकाएगा? सेठ जी, बीन बजा के। तेरे पास बीन कहाँ है? सेठ जी, बीन नहीं है पर मुंह से बजाएंगे। हाँ तो बजा। इलायची जी, हमें बीन बजा दिए। अरे हट, ऐसा बीन बजाएगा तो तब तक तो मैं हेड बीन हो जाऊंगा। हाँ सेठ जी, करेगा। क्या मैनेज किया यार जीजा जी? मुझे लगा था पापा के सामने शुरू हो जाओगे, मैं कितना डर गई थी। एक सेकंड इलायची जी, हमारा रोमांस खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। खत्म हो गया मतलब? हाँ, खत्म हो गया है। हाँ? हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। क्या? आई लव यू बोलिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? धीरे बोले, अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो हमारी बैंड बजा देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हम नहीं बोल सकते ये सब।
इसका मतलब गोली का असर खत्म हो गया। ये गोली का असर खत्म हो गया। यस 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 यस। इलायची जी तंग कर देने आज। हेलो रुचि जी, कैसी हैं आप? हम कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। हेलो ललित माय लव, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? इलायची जी ये हमें। उप्स, ओह आपको फोन लग गया। ओह सो सॉरी जीजा जी। सॉरी क्या, तेल लेने नहीं आप ललित अंकल को ये माय लव ये सब क्या बोल रही थी आप? वो गलती से निकल गया मुझसे। गलती? इलायची जी ऐसे कैसे, ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। आप अपने पापा जी को कभी मौसा जी बोल के ऐसी गलती करती हैं क्या? नहीं होते ना, पापा जी होते हैं। ये क्या मतलब? ठीक है मान लिया कि गलती से नहीं, जान पूछ के मुंह से निकला है। जान पूछ के? पर क्यों? अच्छा तो आपने फोन उठाते ही मुझे रुचि क्यों बोला? हाँ कौन है रुचि? तो वो तो हमने आपको जगाने के लिए बोला था और खुद चल गए बेचारे। देखिए इलायची जी हंसने वाली। इलायची जी हम आपकी टांग खींचने वाले थे और आपने हमारी टांग खींच ली। अब सुबह सुबह इलायची बंसल से पंगा लेना महंगा तो पड़ेगा ही ना जीजा जी। जी कोई बात नहीं, आप बस कीमत बोलिए। तो आप सीधा चाट की दुकान पर आ जाइए। वो क्या है ना, सर्दी में चटपटी चाट खाने से प्यार भी चटपटा हो जाता है। ओके जी बिल्कुल, हम आपके साथ चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा हम पता है क्या कह रहे थे, उसके बाद ना हम लोग वहाँ चलेंगे सरदार, हाँ वहाँ पे टिक्की खाने चलेंगे सरदार जी के पास, मजा आएगा। ओहो, शादीशुदा लोगों की फोन पे बात ही खत्म ना होती है। बड़ी ठंड है भैया। अरे ये दुनिया भर की ठंड दिल्ली में ही पड़ने को रह गई है। हमको तो लगता है ये ठंडी दिन 2-4 को लेके जाएगी। जल्दी से दरवाजा बंद कर लो। ये मिसेस पंचम से ना बात कर रहा है, क्योंकि मिसेस पंचम के पास तो फोन ही ना है। फिर ये किससे बात कर रहा है? और उसके बाद रबड़ी भी तो। हाँ। किससे फोन पे बात कर रहा है तू? सेठ जी पंचम, वो हम बूबू से बात कर रहे हैं। जीजा जी क्या पापा आपके सामने खड़े हैं अभी? जी जी वो हाँ। तो मुझे आई लव यू बोलिए ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ओए आई लव यू बोलो जल्दी। अरे वरना मुझे पता कैसे चलेगा आपकी प्यार की गहराइयों का? हाँ? अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, हमें आने दो, काम खत्म हो जाए फिर आते हैं तुम्हारे पास। मैं वेट कर रही हूँ चाट की दुकान पे आपका। अगर आपने मुझे ज्यादा वेट कराया ना तो समझ लीजिएगा लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। क्या कह रही हो? अच्छा टमाटर चाहिए? अच्छा अच्छा हाँ, टमाटर अच्छा ठीक है हम ले आएंगे। हाँ ठीक है चलो चलो रखते हैं, अभी सेठ जी आ गए। हाँ ओके जीजा जी आई एम वेटिंग, बाय। सेठ जी वो बूबू ने ना हमें एक जरूरी काम दिया है, वो टमाटर लेके आने के लिए बोल रही थी, तो हम ले आए। हाँ हाँ, जरूरी काम करने में देर ना लगानी चाहिए बेटा, जा करके आ जरूरी काम। जी वो बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी बेटा तेरा जरूरी काम क्या है इसकी जांच पड़ताल तो मैं करके रहूंगा। आई लव यू। इतना कौन वेट कराता है? अगर 5 मिनट और लेट आते ना आप तो मैं यहाँ अकेले चाट खा के चली जाती। अरे इलायची जी सुनिए तो सही, जब आप हमें फोन पे आई लव यू कहने के लिए कह रही थी ना, तब सेठ जी हमारे सामने खड़े होते और हाय हेट यू वाले लुक्स दे रहे थे हमें। हाँ इतना क्यों डरते हो यार मेरे रहते हुए? अरे ऐश करो, गोलगप्पे खाओ, मजे करो यार। क्या बात है इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर सेठ जी ने हमें कभी पकड़ लिया ना तो बता रहे हैं हमें चटनी की तरह पीस के रोटी के साथ खा जाएंगे। ऐसे मत किए। मजाक था, देखा एकदम क्यूट सा चेहरा बन गया था आपका, देखिए प्यार आ गया मुझे आप पे। क्या है? इलायची।
अरे भैया, हमारा पार्सल रेडी है कि नहीं? इलायची हड्डो आंटी, कैसे हो बेटा? मस्त। और क्या चल रहा है? अम्मा कैसी है? याद करती हूँ आपको बड़ा। हम मिलने आने वाले हैं उनसे। चलो, ठीक बनाया ना पार्सल हमारा? बाय बाय। क्यों मेरा राशन, ये है तेरा जरूरी काम? नहीं वो सर जी, दरअसल क्या है कि हम बुबू के सर दर्द के लिए एक दवाई लेने जा रहे थे और हमें अचानक से ये खुशबू आई चाट की, तो हमने सोचा क्यों ना खा लें। वो हमसे रुका ही नहीं गया तो हम आ गए, बस जा ही रहे थे। चल, ये बाहर के चाट पकौड़े खाना बंद कर, पेट में दर्द करेंगे। और अपनी जबान को मुंह के अंदर रखने की आदत डाल। बात कर लिया है। जी सेठ जी, हम इस सलाह को हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम चलते हैं। इलायची। हाँ। जी पापा। मैं शकीना खा रहा हूं, बल्कि पूरा यकीन है मुझे कि टन का चक्कर चल रहा है। पापा वो मैं सुन ले, मेरी ये तीखी नजरें और मेरे घुंघराले कान, इन्हें कभी भी धोखा ना हो सकता है। पापा मैं आपको बताने वाली थी। क्या तुझे भी शक है? शक है? कैसा शक? सुन, जब ये दुकान से आया था तो मुझसे ये कह के आया कि टमाटर लेने जा रहा हूँ, और जब मैंने इसे यहाँ देख लिया, पकड़ लिया, तो कह रहा है कि सर दर्द की दवा लेने आया हूँ। इससे मुझे यकीन हो गया है कि इसका किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मतलब ये तो बहुत बुरा हुआ पापा, सो सैड। सुन, मेरी नजरें जो है इस पर लगी हुई हैं, और तू भी इसकी जासूसी कर। नजरें गड़ा के रखियो, बता रहा हूँ, देखें तो कि कहाँ मुंह काला कर रहा है। जी पापा। अरे स्कूल का टाइम हो रहा है, तू स्कूल ना गई? मैं स्कूल गई थी और उन्होंने मुझे भेज दिया कि छुट्टी है बोल के। आज एकादशी का व्रत हो रखा है तेरे प्रिंसिपल का। कितने स्मार्ट हो, कैसे सब कुछ पता चल जाता है आपको? सब पता है मुझे। जल्दी तो तीखा, सबसे तीखा, मतलब शहद में डूबा हुआ। मुझे देखा, सब पता है ना। So good पापा, बहुत बढ़िया। पैसे पापा से लेना। ओके बाय। अरे छोटे एक मिनट, अरे एक बहुत जरूरी बात है, सुन तो। हाँ। एक मिनट तू सुन। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो मेरी दुकान पर काम कर रहा है ना टन, हाँ। इसके बारे में तेरे क्या विचार हैं? मेरे? हाँ। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं कह रही हूँ मैं उस टाइप का आदमी ना हूँ। तुमसे प्यार मोहब्बत है, लेकिन बड़े भाई जैसा है मामला। अरे यार तू फालतू की बातें ना किया करो हमसे। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ मुझे इस टन के लक्षण थोड़े ठीक ना दिख रहे हैं यार। हैं? हाँ। लक्षण ठीक ना लग रहे मतलब? तो मैं दुकान पे बैठा था और जो है एकदम गुटरू किसी से फोन पे बात कर रहा था यार। अरे तो मैं ना सेठ जी कीड़े हैं, मतलब आदमी कुछ ना करे। अरे पिंटू भाभी से बात कर रहा होगा। बे सुन, मेरी समझ में कैसे आया वो तो सुन ले। हाँ। वो फोन पे कर रहा है गुटरू है, फोन पे लगा हुआ है वो, और मेरे मतलब तुझे मेरे सामने में एकदम ऐसे दिखी मुझे पिंटू। अब ये कैसे हो सकता है? ये बोल जो है लौंडा कल का, वो तो फोन पे बात कर रहा है और पिंटू के हाथ में फोन ना है, वो सिर्फ सीधी ऐसी है। मगर उसको तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है वो फोन पे बात कर रहा है तो पिंटू भाभी जो है उसकी, मतलब तेरी भाभी यार, मेरी तो ना है वो भाभी, तो वो जो है वो दिल से बात कर रही हो सकता है क्या? हाँ। बता फिर। तो सेठ जी एक बात कहूँ, इसका मतलब जेवरिया के आदमी मतलब घर का केसर वाला हलवा छोड़ के और बाहर की सड़ी हुई बर्फी पे लाल टपका के आए हैं। सही समझा तू। ये आदमी हम समझ रहे सही ना, ठीक ना है ये? बिल्कुल बहुत बड़ा वाला है। अरे यार यार पिंकी जी लुट गए, बर्बाद हो गए। पिंकी जी
किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले कब था? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि क्या बात हो गई, खुल के बताइए ना सबको, तभी तो आपके आंसुओं का दर्द समझेंगे ये लोग। क्या बताए मंगीलाल, पिंकी जी की जिंदगी में से ना किसी ने गुलाब सारे छीन लिए और कांटे बिछा दिए। पिंकी जी की श्रीमती जी को पिंकी जी ने सुना है किसी और पराये मर्द से बात करते हुए। इतने हैंडसम पति, इतने ब्यूटीफुल पति पिंकी जी को छोड़ के वो किसी और के चक्कर में पड़ गई है। अरे यार पिंकी जी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। क्या बताएं सेठ जी, आप बताओ क्या कमी रखी थी पिंकी जी ने, क्या रखी थी कमी? अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया, आपको पता है नए नए डिजाइन के ब्लाउज सिल के दिए उसको, हफ्ते में 2 बार फेशियल करते थे पिंकी जी उसके, सर के वो जो जुए होते ना वो भी पिंकी जी निकालते थे रोज ड्यूटी के बाद रात को है। अब क्या दिल चीर के दे देते उसको। ये भी ट्राई कर दे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था ये गलत है, इस तरह की बात में सोचना भी मत। अरे दरोगा जी क्या बताएं, मामला भी ऐसा है कि चांदनी चौक की जो हवाएं है ना उनमें बेवफाई घुली हुई है। आप क्या कर लोगे? ना मैं तो ये कह रहा हूँ दरोगा जी, देखो जो हमारा फर्ज है वो तो हम यही कहते हैं। क्या कह रहे? क्या तो रहे हो दरोगा जी, बस हम तो ये कह सकते हैं कि भैया अपने आप को संभाल लो बस। कैसे संभाले सेठ जी? आपको पता है आज पिंकी जी ने इतने प्यार से वो गोंद के लड्डू बनाए थे श्रीमती जी के लिए, उसने वो गोंद के लड्डू छोड़ के अपने वो आशिक के साथ गोंद की तरह चिपक के गोलगप्पे खाने चली गई है। पिंकी जी ने खुद सुना है पिंकी जी ने खुद। अरे एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट सुनो, ये कितने बजे के आसपास की बात है? 11 बजे होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, जितने भी बजे हो, पिंकी जी का तो बुरा वक्त बच चुका है ना, बच गया है बस। मंगीलाल जी अब और बर्दाश्त नहीं होता, चले बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। चल कहाँ तू देख रही है पीछे ना, काफी इमोशनल हो गए सब। आइए। और इलायची कैसी है? देख मैं पूरी तरह से शक खा गया हूँ कि ये पिंकी दरोगा की बीवी और टंटन का जो है आपस में चक्कर चल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ तुझे, मतलब मैं मान गया आज। तुम्हें कैसे पता? अरे पता कैसे यार, 11 बजे के आसपास की बात है ना, तभी जब वो फोन पे बात कर रहा था। इसकी बात मान रहे तुम? मैंने गोलगप्पे खाते देखा है दोनों को, पिंकी की बीवी और वो टंटन दोनों खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। अरे और मुझे देख के ना वो नजर भी छुपा रही थी यार इसकी बीवी। मैंने इलायची से कहा नजर रखी हो इस पे। अच्छा सुनो, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पिंटू भाभी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। बड़ी अच्छी है बेचारी, और ये इतना बदमाश है कि पूछो मत, बहुत बड़ा वाला है ये। चल 100 की सीधी एक बात ये है कि हमारा ये फर्ज बनने आया है कि हमें जो है इसकी बीवी और टंटन पे जो है नजर गाड़ कर रखनी है, और तू भी नजर गाड़ के रखी हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो क्या खुद की बीवी ऐश्वर्या जैसी हो रखी, लेकिन दूसरे की चाहिए। लेकिन चिंता न करो सेठ जी, मैं बताऊं, ये लड़का जिस दिन भी पकड़ा गया ना, जिस दिन भी ये पकड़ा गया उस दिन में इसकी बैंड बजा दूंगा। चिड्डो तो कितनी नसीब वाली है ना, तेरे पति तो घर के कामकाज में सर्वगुण संपन्न है, तो तुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा ना। करूं, हम अपना दुख किसको बताएं? हमें तो कभी कभी लगता है पिंकी जी ने हमसे नहीं शादी की है, घर की रसोई से शादी की है। पता है जब उन्हें अपनी आंखों का काजल दिखाने जाते हैं तो उन्हें घर का चूल्हा याद आता है, और जब ये लिपस्टिक भरे होठ दिखाते हैं तो उसी रंग का ऊन लाकर स्वेटर बुनना शुरू हो जाते हैं। कोई करता है क्या ऐसा? लेकिन इलायची के पापा को देखो ना, छोटे बच्चों की तरह हर काम में मेरा ही मुंह ताकते हैं। तुम्हें कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। हमें क्या झेलना पड़ता है ना, हमसे पूछो। वो स्कूल में क्या होता है, पेरेंट्स डे, उसमें गए थे हम, टीचर के ब्लाउज को ऑर्डर ले आए। बता करता है कोई ऐसे? सारी दुनिया पर ध्यान है उनका, हमें छोड़कर। पता है हम लोगों में प्यार की बातें नहीं होती, लौकी के कोफ्तों की बातें होती है। ऐसे में गिरस्ती कैसे चलेगी?
हमें भी तो लगना चाहिए ना, हमारी शादी एक पति से हुई है, कोई सहेली से नहीं। बात तो तेरी सही है। इलायची के पापा तो आज भी मेरे पीछे लट्टू है। बढ़िया है। पर करूँ बताओ, अगर ये हमारे साथ चलता रहा ना तो भगवान कसम हम सब छोड़कर चले जाएंगे। अरे करूँ? हाँ नमस्ते जीजा जी। नमस्ते चड्डन जी। इलायची के पापा सुनो ना, तुमसे एक जरूरी काम है। क्या है? अरे तुम वो पिंकी दरोगा जी को समझाओ ना कि वो अपनी पत्नी को थाने का हवलदार समझना बंद करे। अरे घर की लक्ष्मी खुश ना रहेगी तो गृहस्थी का गल्ला तो खाली ही रह जाएगा ना। है चंदन जी देखिए, ऐसा है, मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ उनसे, क्योंकि ये तो आपका पारिवारिक मामला है भाई। पर इलायची के पापा, पिंकी दरोगा का पहला फर्ज अपनी पत्नी के प्रति बनता है, और वो सिलाई कढ़ाई ये सब तो वो थाने में भी जाके कर सकते हैं। वो जब घर आए तो कम से कम उनकी पत्नी को लगना चाहिए ना कि उनका पति आया है। ठीक है करूँ, अगर तू ऐसा कह रही है तो फिर मैं कह दूंगा। लेकिन छड्डन जी एक बात कहूँ आपसे, आप भी जो है ना अपनी भावनाओं पे थोड़ा काबू रखिए। जी जीजा जी। हाँ है। अच्छा सुन, मैं ये पूछने आया था, वो बिजली का बिल का रखा है? अरे वो तुम्हारे सिरहाने के नीचे तो है, गद्दा उठा के देखो ना, वही रखा है। अच्छा, अरे हाँ ना देखा मैंने। चिड्डन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। तब तक तो मूंगफलियां खा। हैं? ये जीजा जी ऐसा क्यों बोल कर गए?